दोस्तों, प्रसिद्ध शायर अमील कजलबाश का एक शेर है। मेरे जुनूँ का नतीजा ज़रूर निकलेगा, मेरे जुनूँ का नतीजा ज़रूर निकलेगा, इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा। लघु कथाओं के विषय में सोचते हुए अनायास ही यह शेर जुबान पर चढ़ गया और नज़रें लघु कथा के क्षेत्र में सक्रिय एक ऐसी शख्सियत को खोजने लगी जो हर क्षण लघु कथाओं में ही जीती हो। अभी बड़ौदा से भोपाल तक ही मन की यात्रा हुई थी और आंखों ने इशारा कर मन को तनिक ठहरने को कहा। देखा तो कांता राय का नाम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लघु कथा की रोशनी में चमक रहा था, लेकिन उसकी दमक से भारत के विविध प्रांत जगमगा रहे थे। इसी यात्रा के बीच लघु कथा के परिंदे फेसबुक समूह से लेकर लघु कथा शोध केंद्र भोपाल के बीच लघु कथा वृत्त पर नजरें जा टिकी। कांता राय जी लघु कथा के लिए जो कुछ कर रही है वह किसी की नज़र में न आए यह नहीं हो सकता। बहरहाल आज बात उनकी न करते हुए लघु कथा वृत्त की करते हैं, जो उनके संपादन में विगत 3 वर्षों से प्रकाशित हो रहा है। यह पूर्णतः लघु कथा को समर्पित मासिक पत्र है। सितंबर माह का अंक श्रद्धेय स्व राम कुमार आत्रे जी को समर्पित है। विदित होवे कि 29 सितंबर को आत्रे जी की प्रथम पुण्यतिथि है। कांता राय जी के स्वर में यादों में राम कुमार आत्रे जी। सफेद कुर्ता पायजामे में देखा था मैंने उनको, नाम था राम कुमार आत्रे। वे चलते थे विचारों के राजपथ पर, समय के गद्य में कविताओं की पूंजी लगाकर, समय के गद्य में कविताओं की पूंजी लगाकर साहित्य की समग्रता को अंगीकार किया था उन्होंने। रहते थे अंगुली थामे लघु कथा की, कहानी था जीवन का हिस्सा। रहते थे अंगुली थामे लघु कथा की, कहानी था जीवन का हिस्सा। समय और अंतराल से अंतरंगता थी उनकी, समय और अंतराल से अंतरंगता थी उनकी। वे जीतने आए थे सिर्फ वर्तमान को, वे जीतने आए थे सिर्फ वर्तमान को और भविष्य जीत कर चले गए। अपने समय के चंद्र वे हैं, कृतियों में उनकी उजली आभा है। अपने समय के चंद्र वे हैं, कृतियों में उनकी उजली आभा है। राम कुमार आत्रे की इतनी ही परिभाषा है, इतनी ही परिभाषा है। लघु कथा व्रत के इस अंक में आत्रे जी की चित्रमय झांकियों के साथ राधेश्याम भारती जी द्वारा लिखित आलेख, कांटों के बीच से राह बनाने वाले साहित्यकार राम कुमार आत्रेय जी के जीवन के विविध पहलुओं पर प्रकाश डालता हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण आलेख है। कहानी कविताओं से स्नेह रखते हुए आत्रेय जी की लघु कथाकार के रूप में लगभग 250 लघु कथाएं और 4 लघु कथा संग्रह आ चुके हैं। 21 जूते, आंखों वाले अंधे, छोटी सी बात, बिन शीशों का चश्मा, कागज रूपी धरातल पर शब्द रूपी मोतियों की जगमगाहट के साथ ये आत्रेय जी के महत्वपूर्ण लघु कथा संग्रह है। आत्रेय जी के लघु कथा संग्रह पढ़ने का सौभाग्य तो अभी तक प्राप्त नहीं हो पाया, लेकिन भविष्य में इन्हें पढ़कर इनके बारे में आशीष अनंत का झरोका से बोलना मेरे लिए गौरव का विषय होगा। इस अंक में आत्रेय जी की 2 लघु कथाएं शामिल की गई है। आत्रेय जी की स्मृति में लघु कथा व्रत की टीम का यह प्रयास सराहनीय है। वैसे आत्रेय जी पर कुछ और सामग्री दी जाती तो एक बहुत बड़ा पाठक वर्ग उनके रचना संसार से
अवगत हो पाता। आत्रेय जी को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए सादर नमन। आगे बढ़ते हुए इसी अंक में लघुकथा से जुड़ी हुई कुछ गतिविधियों पर प्रकाश डालते हुए 11 गरिमामय लघुकथाकारों की विविध लघुकथाओं के साथ यह पत्र अपने नाम को सार्थक कर रहा है। इसके बाद आगे बढ़ने पर श्री अशोक भाटिया जी के लघुकथा संग्रह अंधेरे में आंख पर गोकुल सोनी जी द्वारा की गई समीक्षा संग्रह के मुख्य पृष्ठ की भांति ही बेहद सुंदर है। अंधेरे में आंख का पहला संस्करण 2010 में आया था और भाटिया जी की कुछ नवीन लघुकथाओं के साथ यह इसका दूसरा पठनीय संस्करण है। जहां काम आवे सुई घनश्याम मैथिल अमृत जी के लघुकथा संग्रह की झलक कांता राय जी की नज़रों से देखने का अपना ही एक अलग आनंद है। दोस्तों, इसमें कोई संदेह नहीं, दोनों ही पुस्तकें बेहद पठनीय होने के साथ साथ संग्रहणीय भी है। लघुकथा व्रत की टीम को इस उत्कृष्ट अंक हेतु बधाई देते हुए आशीष अनंत का झरोका अब यहीं बंद करते हैं। आपको यह प्रयास पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक अवश्य करें।